ट्रांजिशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एच ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप के बाद अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपेरेंट डी लैच। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते कि फ्लिप फ्लॉप और लैच में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि डी लैच क्या होता है। ठीक है, तो डी लैच को ट्रांसपेरेंट लैच भी कहते हैं। एंड द लेवल ट्रिगर डी लैच इज डिफरेंट फ्रॉम एन एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको यहां से ये समझ में आया कि जो लैच होती है ना, ये लेवल ट्रिगर्ड होती है। यानी जब तक वैल्यू आपके पास क्लॉक कह लें या पल्स कह लें, उसकी वैल्यू जब तक वन है, ठीक है, जब तक वो वन है, तो उस वक्त तक आपका इनपुट आउटपुट को चेंज कर सकता है। यानी इनपुट अगर चेंज होगा तो आउटपुट पे वो असरअंदाज होगा। जबकि एज ट्रिगर जो फ्लिप फ्लॉप होता है, उसमें क्या होता है, जब पल्स आई, आइदर पॉजिटिव पल्स या फिर नेगेटिव पल्स, जिसको पीजीटी और एनजीटी कहते हैं, तो उसके अराइवल पर ही खाली फ्लिप फ्लॉप जो है वो देखेगा कि क्या इनपुट है, उस आउटपुट को चेंज कर देगा। बट जैसे ही वो पीजीटी एनजीटी हटेगी, वो लम्हा खत्म होगा, बस वो वैल्यू स्टोर रहेगी जब तक कि अगली पीजीटी या एनजीटी नहीं आ जाती। तो एज ट्रिगर्ड जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसको हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, और लेवल लेवल ट्रिगर्ड को हम जो है वो लैच कहते हैं। द एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप यूजेस एन एज डिटेक्टर सर्किटरी। तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक अलग वीडियो में कि एज डिटेक्टर सर्किटरी होती कैसे, बनती कैसे, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। टू इंश्योर दैट द आउटपुट विल रिस्पॉन्ड टू द डी इनपुट ओनली व्हेन द एक्टिव ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक अकर्स। ट्रांजिशन का मतलब क्या है, चेंज। तो ये जनाब जिस वक्त ट्रांजिशन आ रही, जिस वक्त लो से हाई हो रहा है, बस इस लम्हे में जो इनपुट होगा वो आउटपुट पर असरअंदाज होगा। या फिर इस लम्हे, जिस वक्त ये पल्स जो है वो जा रही है, वन से जीरो हो रही है, इसको कहते हैं निगेटिव गोइंग ट्रांजिशन। जी, तो इस वक्त में खाली जो है वो इनपुट आउटपुट पर असरअंदाज होगा। इफ दिस एच डिटेक्टर इज नॉट यूज, द रिजल्टेंट सर्किट ऑपरेट समवॉट डिफरेंटली एंड इट इज कॉल्ड अ लैच। अगर ये एच डिटेक्टर सर्किटरी हमारे पास नहीं है, तो फिर ये किस तरह से इस्तेमाल होगा, लैच के तौर पे इस्तेमाल होगा। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर हम डी फ्लिप फ्लॉप को देख लेते हैं। अगर मेरे पास डी इनपुट वन है, ठीक है, तो यहाँ पे वन गया और यहाँ पे जीरो आया, ठीक है, इन्वर्टर लगा हुआ है। अब जैसे इनेबल वन हुआ तो यहाँ वन, यहाँ पे वन। अब ये दोनों वन हो गए, ये दोनों वन हो गए, तो यहाँ पे जीरो जाएगा, और यहाँ पर एक भी जीरो हो गया तो ये यहाँ पर क्या जाएगा, वन। अब आपको पता है कि जब सेट जीरो हो और रिसेट वन हो तो क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब आपने डी को वन दिया, यहाँ देखिए फंक्शन टेबल में डी को वन दिया, और ये जो इनेबल है वो भी वन है, इनेबल की वैल्यू क्या है, वन है, तो फिर ऐसी सूरत में फ्लिप फ्लॉप सेट हो रहा है। और अगर मैं इस डी को जीरो कर दूं, तो यहाँ जीरो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसी लम्हे में क्या जाएगा, वन। यहाँ पे क्या जाएगा, वन। अब जैसे अगर इनेबल वन होता है, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ये सॉरी फर्स्ट ये आपका नेट गेट है, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, वन, और इसका आउटपुट हो जाएगा जीरो। तो जब सेट वन और रिसेट जीरो, तो फ्लिप फ्लॉप जीरो स्टोर करता है। ठीक है, तो यानी जब जिस पर डी जीरो है, जब डी जीरो है तो क्या स्टोर हो रहा है आपके पास, जीरो। लेकिन शर्त क्या है, इनेबल वन। और अगर इनेबल जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, तो इन दोनों का आउटपुट क्या हो जाएगा, दोनों का आउटपुट वन वन हो जाएगा। दोनों का आउटपुट वन 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 हो जाएगा। और वन वन पे आपको पता है ना कि जब सेट और रिसेट दोनों वन वन हो नैंड लैच में, तो क्या होता है, जो प्रीवियस आउटपुट होता है वही रिटेन रहता है। तो अगर इनेबल जीरो है, तो डेटा भले कुछ भी हो, जो प्रीवियस आउटपुट है वही रहेगा, नो चेंज में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर एस आर फ्लिप फ्लॉप से हमने डी फ्लिप फ्लॉप को देखा। अब इनेबल को गौर से देखिए, यहाँ पे कोई ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको, इस तरह नहीं नजर आ रहा आपको, ठीक है। तो ये क्या है, इनेबल है, यानी जब तक पल्स हाई है, जब तक इसकी वैल्यू वन है, तो ये इनपुट आउटपुट पर असरअंदाज होगा। अब आइए इसको जरा एक टाइमिंग डायग्राम से भी देख लेते हैं। ये देखिए आपका इनेबल इनिशियली जो है वो जीरो है,
ठीक है, इनिशियली जीरो है, सपोज करें आउटपुट भी आपका जीरो था इनिशियली, तो ये अभी जीरो ही रहेगा, यानी नो चेंज। ठीक है, अब क्या हुआ, इनेबल वन हो गया। इनेबल वन होने पर अब आपको यहां से अगले इनेबल, यानी जब तक डाउन नहीं होता, तो सेम जो इनपुट है वही आउटपुट पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो ये वन है डी इनपुट, तो ये वन ही स्टोर करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनेबल जीरो हो गया। इनेबल जीरो करने के बाद आपके पास डी में कोई भी चेंज आ रही है, वो आउटपुट पे असर नहीं डालेगी, आउटपुट पे असर नहीं डालेगी, तो जो प्रीवियस आउटपुट होगा वही आउटपुट रहेगा। अब दोबारा इनेबल वन हो गया। इनेबल वन होने के बाद ये देखिए, ये क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए डी हाई हुआ, तो आउटपुट भी हाई होगा। फिर जितनी देर के लिए लो हुआ, तो लो हो गया, फिर हाई हुआ, फिर हाई हुआ, फिर लो हुआ, तो लो। इसका मतलब है जब इनेबल हाई है, तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी जो इनपुट है वही आउट ट्रांसपेरेंट के तौर पे काम कर रहा है। और जब इनेबल जीरो है, तो वो क्या कर रहा है, प्रीवियस आउटपुट को लैच कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, यहाँ पे इनेबल वन था, यहाँ पे इनेबल वन था, तो जो आपका इनपुट था वही आपका आउटपुट था। यहाँ पर इनेबल वन था, तो जो आपका इनपुट था वही आपका आउटपुट। ठीक है, अब इनेबल चला गया, तो फिर ये क्या करेगा, तो ये जीरो को मेंटेन रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लैच किया हुआ इसने, इनिशियली क्यू जीरो है, फिर ये ट्रांसपेरेंट हो गया जब इनेबल वन था, फिर लैच मोड में चला गया, फिर जब इनेबल वन हुआ फिर ट्रांसपेरेंट में आ गया, जो इनपुट है वही आउटपुट है, जो इनपुट है वही आउटपुट है। और फिर जब इनेबल चला गया, जीरो हो गया, तो ये हो गया, तो फिर ये लैच मोड में आ। तो ये है जनाब आपका ट्रांसपेरेंट डी लैच। इफ डी चेंजेस व्हाइल इनेबल इज हाई, क्यू विल फॉलो द चेंजेस एग्जैक्टली, सो द क्यू आउटपुट विल लुक एग्जैक्टली लाइक डी। द डी लैच इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट। जो इनपुट है वही आउटपुट है जब इनेबल वन है। Note that even though the enable input operates much like the clock input of an edge-triggered flip-flop, there is no small triangle on the enable input. सही है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि कोई ट्राइंगल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल किस चीज को जाहिर करता है, एज को। तो यहाँ पे ट्राइंगल ना होने का मतलब है कि ये लेवल ट्रिगर्ड है। लेवल जब तक इनेबल वन होगा तब तक वो काम करेगा। This is because the small triangle symbol is used strictly for inputs that can cause an output change only when a transition occurs. ट्रांजिशन का मतलब होता है जीरो से वन होना या वन से जीरो होना। ठीक है, तो सिर्फ ट्रांजिशन पे काम करेगा। अगर पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशन उसका होगा, यानी सिर्फ ट्रायंगल होगा विदाउट बबल, तो पीजीटी पे काम करेगा, और बबल होगा ट्रायंगल के साथ तो एनजीटी पे काम करेगा। द डी लैच इज नॉट एज ट्रिगर। डी लैच एज ट्रिगर नहीं है, क्योंकि जब तक इनेबल हाई है और इनपुट में कोई भी चेंज हो रही है, तो वो आउटपुट पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अच्छा जनाब, अब आप मुझे बताएं कुछ रिव्यू क्वेश्चन। डिस्क्राइब हाउ अ डी लैच ऑपरेट्स डिफरेंटली फ्रॉम एन एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप। अभी डिस्कस किया है कि डी लैच बिहेव्स एज ए ट्रांसपेरेंट latch, yeah, in transparent mode when enable is equals to 1, and when enable is equals to 0, it behaves like a latch, and when enable is equals to 1, it behaves like a transparent delatch, or it behaves in a transparent mode. ठीक है, while in edge triggered the input D is effective only on the arrival of the clock pulse, whether it is NGT or BGT. ठीक है, ट्रू और फॉल्स, अ डी लैच इज इन इट्स ट्रांसपेरेंट मोड व्हेन इनेबल इज इक्वल टू जीरो। इनेबल जब जीरो होता है तो डी लैच जो है वो ट्रांसपेरेंट मोड में चली जाती है। गलत है, क्योंकि जब इनेबल वन होता है तो डी लैच ट्रांसपेरेंट मोड में होती है। जब इनेबल जीरो होता है तो ये लैच मोड में होती है। ये देखिए, जब इनेबल जीरो होता है, जब इनेबल जीरो होता है तो ये क्या होता है, लैच कर रही होती है प्रीवियस जो लास्ट आउटपुट। और जब ये इनेबल वन होता है तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जो इनपुट होता है बिल्कुल वही शक्ल का आउटपुट होता है। तो ट्रांसपेरेंट मोड कब होता है, जब इनेबल की वैल्यू वन होती है। ट्रू और फॉल्स, इन अ डी लैच द डी इनपुट कैन अफेक्ट क्यू ओनली व्हेन इनेबल इज इक्वल्स टू वन। डी लैच जो है उसमें डी इनपुट, यानी लैच कौन सी, जिसमें इनेबल हमने यूज किया है, तो डी इनपुट कैन अफेक्ट क्यू only when enable is equals to 1. D input
क्यू को अफेक्ट करता है जब इनेबल वन हो, बिल्कुल सही है। जब क्यू की वैल्यू डी की वैल्यू पे को रिफ्लेक्ट करती है जब इनेबल वन होता है। जब इनेबल जीरो हो जाता है तो क्या करता है वो, प्रीवियस आउटपुट को ही कैरी ऑन करता है। ठीक है जनाब, ओके, थैंक यू वेरी मच।